कहते हैं मन मान सरोवर नाण रे, जल के जंतु रे जल माही, आठों बखत बिहान रे। 184 जल के बासी, ये भुगते चारों खान रे। चेतन वो कजड़ को पूजय, गांठ बंद पाषाण रे। आप कह रहे हैं देखी से मूर्ख साम, ये 184 जल के वासी, कितने जीव जंतर समुद्र में रहे, तीर्थों में रहे, जिनमें हम नहा कर मुक्ति चाहूं वह कोई ना पार होंगे भाई। और देख चेतन होकर जड़ को पूजे, गांठ बांध पाषाण रे। आप तो बोलना चालें फिरे और पत्थर की मूर्ति पर पानी गेर के नो कहे हमने पार करिए भगवान। कहते हैं भाई मरकट कहाँ चंदन के लेपे, क्या गंग नवाय सवान रे। और शुद्धि हो न पूछता सकी, वो छोड़ को न बाण रे। बंदी छोड़ने को है कि गधे न नवा दे गंगा में, गधे का मरकट ये चंदन लेप दे कि असर करेगा गधे का, उसमें कोई अंतर नहीं आओगा। और कुत्ते ने गंगा में नवा, न्योकी ने तो पूछड़ बांगी रहेगी और छोड़ दे हार्ड चाबेगा। यानी उस गंगा के नहानते अगर इसने बाण कुछ बदल दी हो, इसके कर्म कट जा, तो तू अपने कटे समझ लेना भाई। मरकट कहाँ चंदन के लेपे, क्या गंग नवाए सवान रे। शुद्धि हो ना पूछता सकी, वो छोड़त नाही बाण रे, छोड़ नाही बाण रे। 12 कोट जहां जम किंकर, बड़े बड़े दैत हवान रे। धर्म राय की दरगाह माही, ओरई खेचा ताण रे। फिर ओरी खेचा ताण रे। बंदी छोड़ने के भाई इन फंडा के कारण तय धर्मराज के दरबार में त्रिसी कुटाई होगी, याद रखेगा। ये कोनी करण के काम, इन तक कोई मुक्ति नहीं होती, कर्म ज्यादा बिगड़े से और बनते नहीं भाई। और कहे 12 कोट जहां जम किंकर, बड़े बड़े दैत। और धर्मराय की दरगाह मामा होरी खेचा तांड रे, थारी पकड़ के टीटवी और नरक में ठोक देंगे। कित की तू बाट देख के स्वर्ग और वहां पर सुख भोगन की भाई। 184 फिर कठिन 83, फिर देख ले रबीरा के बुंडा काम बनेगा कुत्ते गधे बन के। 184 कठिन 83, तुम बचन हमारा मान रे। जैसे लो तार जंती में, तेरे ऐसे खींचिए प्राण रे, ऐसे खींच प्राण रे। नौकरी वहां पर इसी दुर्गति होगी जिस प्रकार लोहे के तार को जंत्री यानी मशीन मां का खेचा करे, उसकी खाल उतर जा, सीधा कर दिया करे। तो ऐसी भूंडी दुर्गति तेरी वहां उस यमलोक में होगी। हरदम नाम 184 मेट देत हैं, शब्द हमारा मान रे। हरदम नाम जपो हर हीरा, चलना आम दीवान रे, चलना आम दीवान रे। 184 मेट देत है, तुम शब्द हमारा मान रे। हरदम नाम जपो हर हीरा, तो चलना आम दीवान रे। स्वर्ग रसातल ये लोक कुसातल, रचे जमी आसमान रे। 14 तबक किए पल माही, ये सिरजे शशि अरुबान रे। जिसने सिरजे शशि अरुबान रे, कि जिस परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष ने 1 सेकंड में ये सारी रचना कर दी थी, 3 लोक भी 14 भवन भी। भाई निर्गुण नूर जहूर जुआरो, निरख परख परवान रे। गरीब दास निज नाम निरंतर, सतगुरु देव दान रे, सतगुरु देव दान।
मन मान सरोवर गंगरे, जहां से बिछड़ा तहां मिलाऊं, सुनो शब्द पर संगरे। दैने गंगा बाम में जमुना, मध्य सरस्वती रंग रे। कल बिस कुसमल मोच होत हैं, वहाँ पल पल पर भी अंगरे। काशी करवत काहे लेही, बिना भजन नहीं डंगरे। कोट ग्रंथ का यही अर्थ है, करो साध सत्संग रे। सूक्ष्म रूप स्वरूप शुभानम निश्चल अचल अभंग रे। आसन अस्तल असल तास के, बाना बिरद बिनंग रे। बिन ही पंखों उड़े गगन को, चाल चाल विहंग रे। दिव्य दृष्टि तो दर्श करते हैं, हरदम कला उमंग रे। प्रानंदनी पारख लीजिए, मूल मंत्र ओम अंगरे। गायत्री गलतान ध्यान से, और सोहम सुरत सुहंगरे। अजप्पा जपो निस्वासरम, जीत चलो जम जंगरे। गरीब दास दर्शन देवा के, देख मया मन भंग। मन मान सरोवर मेल रे, भव सागर से पार उतारे, वो अगम अगोचर खेल रे। श्रवण बिना शब्द एक सुनिए, पर खोता ही बलेल रे। गगन मंडल में ध्यान धरो रे, दीपक है बिन तेल रे। चारों युग में संत पुकारे, और कूक कहा हम हेल रे। हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता डेल रे। 5 25 3 पर तकिया, यो मन सुन सकेल रे। व्रत बांध ले बुद्धि का बांधो, भौजल नौका पेल रे। बारू कैसी गांठ बंधी है, नर समझो मूड बलेल रे। लखी करोड़ी बहे जगत में, संगना चाल्या देल रे। अस्थि घोड़े अर्थपाल की, ताजी घाल हमेल रे। सूर्य होकर शीस कटावे, लावत है तन सैल रे। एक पुण्य एक पापी आया, एक है सोम दलेल रे। एक पुण्य एक पापी आए, एक है सोम दलेल रे। गरीब दास सतनाम भजन बिन, सब ही जम। मन माणिक लहर समंदरे, मुरजीवनक सीपन सायर। निर्मल आनंद कंदरे, निर्मल आनंद कंदरे। भाई मोती मुक्ता दर्शत नाही, यो जग है सब अंदरे। दिखत के तो नैन चिस्म है, इनका फिरा मोतिया बंदरे। ओया मोतिया बंदरे। जिसका मोतिया बंद की बीमारी हो जाए, उसकी आंखें देखियो, ऐसा दिखेगा इसका कोई तकलीफ नहीं, कोई फूला नहीं, कुछ नहीं हो रहा, और कति आंदा नपट आंदा उसे। इसी प्रकार बंदी छोड़ के है कि इनको ज्ञान भी है वेद और शास्त्रों का, पर कति मोतिया बंद हो रहा से, असली वस्तु का ज्ञान को ना। भाई मुक्ता मोती दर्शत नाही, वो मुक्त मोती मुक्ता, जो मुक्त होने का नाम तो इनको बेरा भी को ना। यो जग है सब अंदरे, भाई दिखत के तो नैन जिस्म है। फिरा मोतिया बंदरे, इनके फिरा मोतिया बंदरे। नर नारायण देह पाके, जय कट्या नयम का फंदरे। रतन अमोली दर्शत नाही, दर्ग है जाकी जंदरे। दर्ग है जाकी जंदरे। कहते नर नारायण ये कितना सुंदर शरीर मिल गया, और यू पा कभी जय तेरा इस काल का पाप फंद नहीं कटा, तो वह फिर कोई फायदा नहीं, तेरे जीवन भी धिक्कार है। दर्ग है उसकी जंदरे, उसकी जिंदगी भी धिक्कार से, जिसने मनुष्य जन्म पाकर भी परमात्मा पूर्ण ब्रह्म का जाप नहीं मिला। भाई पूर्ण ब्रह्म रटे अविनाशी, जो भजन करें गोविंद रे। इब गोविंद कन देने कहेंगे लो कृष्ण जी का नाम से, अरे साहेब नाम गोविंद है। जैसे साहब कह दिया, साहब कह दिया डीसी को भी, अगर आप जैसे डीसी ऑफिस में काम करे हैं तो डीसी वाले सारे कलरक
वहां के सुपरिटेंडेंट तक नो के साहब आ गया भाई, वो डीसी नहीं कंदे आम सारी आन नो के साहब आ गया भाई, साहब ने ये काम कहा है, तो के डीसी तो ऊपर कोई साहब है कोई नहीं। तो हमने केवल भगवान कृष्ण को ही मान रखा है, विष्णु को मान रखा है, शंकर जी को मान रखा है और ब्रह्मा जी को मान रखा। बंदी छोड़कर ये भगवान से, ये भी गोविंद है, ये तीन लोक के गोविंद है, एक सतलोक का अनंत कोट ब्रह्मांड का गोविंद और से जिसको हम बतावांगे। भाई रत्न पूर्ण ब्रह्म रटे अविनाशी, जो भजन करें गोविंद रे, भाव भक्ति जा हृदय हो फेरे, क्या कर है सुरपति चंद्रे, क्या कर है सुरपति चंद्रे। जिसके अंदर उस पूर्ण ब्रह्म का सार नाम मिल गया, सत नाम सार नाम, और फिर भाव भक्ति सच्ची लगन के साथ गुरु में पूरी आस्था रख कर और जो भजन करेगा उस सार नाम का, तो फिर नो कहें उसका आगे के सुरपति इंद्रे, फिर क्या देवताओं का राजा, स्वर्ग का राजा इंद्र भी कुछ नहीं है। गरीबदास जी महाराज भी कहते हैं कि तन मन धन सब अर्पिए, भाई भक्ति मुक्ति के काज, जिनके उर्म बंदगी फिर के इंद्र का राज। 184 बहा जात है, जो सुवटा 184 बहा जात था, सुवटा गंदा अंडरे, तत् नाम सतगुरु को दीना, वो जा मिला सुख सिंदरे, जा मिला सुख सिंदरे। अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि एक तोता गंदा अंडे में बहा जा था, शंकर भगवान का तत्व मिला तो उसको स्वर्ग प्राप्ति होगी। कहते इसी प्रकार तीन लोक का तत्व शंकर भगवान के पास था और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतलोक का तत्व मेरे हंस के पास है। जिस प्रकार वो गंदा अंडे मत भी काट के उस तत्व भेद ने सारना, उन यहाँ के जो सार सतनाम ने उसको स्वर्ग प्राप्ति करवा दी। इसी प्रकार मेरे जाप का करने वाला हंस उस तत्व गंदे अंडे से भी गंदी होनी और के हो सके से, इस प्रकार कति कितने कर्म बिगाड़ रखे हो काल नाप के, मेरे इस नाम के जाप तो आप सतलोक चले जाओगे। भाई इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद्व, गरीब दास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्रे, जब लग सूरज। मन मान सरोवर गंगरे, जहां से बिछड़ा वहां मिलाऊं, तुम सुनो शब्द पर संग रे। मन मान सरोवर गंगरे, जहां का बिछड़ा तहां मिलाऊं, तुम सुनो शब्द पर संग रे। गरीबदास साहब जी कहते हैं कि मन ये मान सरोवर गंगरे, सतलोक जो है वो असली स्थान है तेरा, और जहां से तू बिछड़ा है तुझे वही मिला दूं। तू मेरे वचन सुन ले, मेरा ज्ञान सुनो। अपने आत्माओं, ये जो अधूरा ज्ञान हमें प्राप्त है ये परमात्मा के विचार सुनने नहीं देता। जैसे एक बहन कह रही थी कि किसी परमात्मा की बेटी ने यहाँ से उपदेश प्राप्त, बहन ने अपनी सहेली से कहा कि इस समय टीवी पे हमारे गुरु जी का प्रोग्राम आता है, वो देखना। तो उसने अपनी सहेली के कहने से टीवी ऑन किया और उस समय उसका दुर्भाग्य था और ज्ञान का अभाव। उसने क्या सुना कि 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। और ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति से मोक्ष नहीं हो सकता। उसने ये शब्द सुन दिया जब वह टीवी बंद। 2-3 दिन पाछे उस बहन ने फिर पूछा कि आप सुनती हो क्या मैं हमारे गुरुजी का सत्संग? ने बोली कदे भी ना सुनो। तो ऐसा गलत बात कहे हैं। क्या कहते हैं कि नो के ब्रह्मा 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदी ना हो मुक्ति, मत कृष्ण जी की पुजारण हो। तो पुणात्मा, तो यहां परमात्मा कह रहे हैं तुम हमारे शब्द का प्रसंग पूरा सुनो और फिर बात समझ में आएगी। तुम तो एक छोटी सी बात न सुन के बेटक जाते हो।
गहराई से सुनो क्यों कहा है इसने इतने दिन हो गए। आज से पहले कोई कह के दिखाता कि इनकी भक्ति ना करना सरेआम। ये जो राधा स्वामी धन सतगुरु वाले इन्होंने खुल कर कुछ नहीं बताया, आप अपनी बताएंगे, लोग उनके पीछे लगेंगे। और दास ने तो सबके इतिहास दिखाए हैं कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये करना, बस। और प्रमाण दिया है कि ये कहीं प्रमाण ही नहीं है इनकी भक्ति करने का। तो यहां परमात्मा कह रहे हैं गिरिदास साहब जी, मन मान सरोवर गंगरे, जहां का बिछड़ा तहां मिलाऊं, सुनो शब्द पर संगरे। दने गंगा बाम में जमुना, मध्य सरस्वती रंग रे, कल बिस कुसमल मोक्ष होत हैं, ये पल पल पर भी अंगरे। कहते हैं ऐसा सिमरण देंगे आपको श्वास उश्वास का। उस जैसे गंगा में नहाने जाते हो, कभी जमुना में नहाने जाते हो, कहीं सरस्वती की आस लगाई बैठी हो, ये श्वास के सिमरण तय आपका श्वास का सवर्द उदास देता है। नाम कभी दायां चल रहा है, कभी बायां चल रहा है, और सरस्वती बीच में सही उतर तो तीसरा चल है वो तो खुलेगी तीसरा, तो इस संबंध अपने आप खुल जाएगा, इसमें धक्का करने की जरूरत नहीं, इसका मंत्र में ऐसी शक्ति है। तो कहते हैं दाने गंगा, ये तो इला है, और बम में जमुना समझ ले, और बीच में सरस्वती तुम बताओ। सो वो 10वां द्वार वहां से स्टार्ट होगा, खुलेगा। 10वें द्वार का उर्ला रास्ता है, उर्ला गेट। तो कहती सिमरत है तुम रोज गंगा जमुना नहाओ, पल पल पर भी अंगरे, पल पल में, वो तो 12 वर्ष में पर भी लागे कुंभ की, के पल पल पर भी अंगरे, एक पल पल में पर भी लो, सांस सांस में नाम जपो, व्यर्था सांस ना खो, ना जाने श्वास को आवन हो कि ना हो। फिर कहते हैं कल बिस कुसमिल मोक्ष होते हैं, पल पल पर भी अंगरे, सभी पाप प्रकार के घोर से घोर पाप भी सिमरते हैं तुम्हारे तुम्हारे नाश हो जाएंगे। कल बिस कुसमिल पाप काशी करवत काहे लेत है, बिना भजन नहीं डंगरे, कोट ग्रंथ का यही अर्थ है, करो साध सत्संग रे। क्या बताते हैं कि काशी करवत काहे लेत है, बनारस में जाके कहते क्यों अपनी गर्दन कटवाता है। पुण्यात्माओं इतना जबरदस्त जुगाड़ कर रखा था इन अज्ञानियों ने, और आत्मा उसी दिन से परमात्मा की चाह में भटक रही है। इसको जिसने भी कोई जैसा भी परमात्मा पाने की विधि बताई, कितना एक कठिन से कठिन है, इसने वो भी स्वीकार किया। एक बार काशी के ब्राह्मणों ने, नकलियों ने क्या ज्ञान देना शुरू किया कि जो काशी में मरता है, काशी शहर में शरीर छोड़ता है, वो सीधा स्वर्ग जाता है, और जो मगर मरता है उसकी मुक्ति नहीं होती, वो गधे की योनि में जाता है। परमात्मा कहा करते भाई सत भक्ति करो, चाहे काशी में मरो और चाहे मगर में मरो, कहीं पर भी शरीर छोड़ोगे तुम उसी स्थान पर जाओगे जो सत साधना तुम कर रही हो। ये भूल है तुम्हारी, पर वो नहीं मानना करते। विरोध क्या, मन मान सरोवर मेल रे, बहु सागर से पार उतारे, वो अगम अगोचर खेल रे, श्रवण बिना शब्द एक सुनिए, पर खोता ही बलेल रे, गगन मंडल में ध्यान धरो रे, दीपक है बिन तेल रे, चारों युग में संत पुकारे, और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता डेल रे, 5 25 3 पर तकिया, यो मन सुन सकेल रे, ब्रत बान ले बुद्धि का बांधो, भोजल नौका पेल रे, बारू कैसी गांठ बंधी है, नर समझो मूड बलेल रे, लखी करोड़ी बहे जगत में, संग ना चाल्या देल रे, अस्थि घोड़े अर्थ पाल की, ताजी घाल हमेल रे, सूर्य होकर शीस कटावे, लावत है तन सैल रे, एक पुण्य एक पापी आया, एक है सोम दलेल रे, एक पुण्य एक पापी आए, एक है सोम दलेल रे, गरीब दास सतनाम भजन बिन,
सब ही जम की जेल रे। मन माणिक लहर समुंदरे, मोर जीवा नग सीपन सायर, निर्मल आनंद कंदरे, वो निर्मल आनंद कंदरे। मन माणिक लहर समुंदरे, मोर जीवा नग सीपन सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे, निर्मल आनंद कंदरे। मोती मुक्ता दर्शत नाही, यो जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनके फेरा मोतिया बिंदरे, फेरा मोतिया बिंदरे। नर नारायण देहे पाकर, जय कट्या न जमका फंदरे। रतन अमोली दर्शत नाही, धिक है जाकी जिंदरे। पूर्ण ब्रह्म रटे अविनाशी, जो भजन करे गोविंद रे। भाव भक्ति जा हृदय होई, फिर क्या कर है सुरपति इंद्रे। लख 84 बहे जात थे, सुवटा गंदा अंडरे। तत् नाम सतगुरु का दीन्या, जाय मिले सुख सिंदरे। इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंदरे। गरीबदास जग कीर्ति होगी, जब तक सूरज चंद्रे। इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंदरे। गरीबदास जग कीर्ति होगी, जब तक सूरज चंद्रे। क्या बताते हैं परमात्मा की प्यारी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी अपने कबीर परमेश्वर की भक्ति के विषय में। और मनुष्य शरीर जो प्राप्त हुआ है, इसको पाकर के जो परमात्मा की भक्ति नहीं कर रहे हैं, उनकी तुलना करते हुए क्या समझाना चाहा है। और जो भक्ति कर रहे हैं वो शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं, तो वो भी अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। इस पूरे शब्द का ये सार है। मन माणिक लहर समुंदरे, मोर जीवा नग सीपन सायर। वो निर्मल आनंद कंदरे, निर्मल आनंद कंदरे। वो पूर्ण परमात्मा जो सतलोक में पूर्ण परमात्मा रहते हैं, वो सच्चिदानंद, वो पूर्ण परमात्मा, वो निर्मल आनंद कंद है। यानी वास्तविक इस आत्मा का जो आहार है, वो सुख, वो सतलोक में है। मोती मुक्ता दर्शत नाही, यो जग है सब, यो जग हो गया अंधरे। मोती मुक्ता दर्शत नाही, यो जग हो गया अंदरे। दिक्कत के तो नैन चश्म, यो फेरा मोतिया बिंदरे। के जितने भी अभी तक ऋषि महर्षि, ये साधु और संत जो परमात्मा से पूर्ण परिचित नहीं हुए, वो हमें बड़े विद्वान नजर आवे थे, परंतु वो विद्वान नहीं थे। उनका मोतिया बंद हो रहा था। सफेद मोतिया जिसका हो जावे, उसकी आंखें तो स्वस्थ, बिल्कुल स्वस्थ दिखाई देती हैं, लेकिन वो स्वस्थ नहीं होती, वो उसको दिखाई कुछ नहीं दे रहा। और दिखने में ऐसा लगे जैसे बिल्कुल ठीक ठाक दिखा ही नहीं। तो ये संत जन, ये ऋषिजन हमें ऐसे नजर आते थे, बड़े विद्वान, बड़े महापुरुष, संस्कृत के ज्ञाता हैं, बड़े धारावाहिक वचन करते हैं, प्रवचन बोलते हैं। उसके विषय में बता रहे हैं कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, यो जग हो गया अंदरे। दिक्कत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे।
कि ये दिखे बहुत समझदार बुद्धिमान संत और महर्षि नजर आवते, पर इनका मोतिया बिंद हो रहा है। इनको तत्व ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान वाली आंखें इनकी नहीं रही, वो इनको तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। नर नारायण देहे पाक जकट्या न यम का फंदरे, रतन अमोली दरसत नाही जग है बाकी जंदरे। के नर नारायण के जैसी, भगवान जैसी कितनी सुंदर शरीर आपको प्राप्त हुआ है, अर्थात ये देवों जैसा शरीर तुम्हें मिला है, प्रभु जैसा शरीर मिला है। अन्य प्राणियों की तुलना में मानव शरीर को आप तुलना करके देखो, कोई कैसे शरीर है, किसी का कैसा शरीर है, ना बोल सकते हैं, ना अपना दुख रो सकते हैं, ना कोई समाधान कर सकते हैं, ना समय पर कोई चारा चर सकते हैं, ना पानी पी सकते हैं, और कोई चार पैरों से चल रहा है, कोई किसी प्रकार। परमात्मा ये बता रहे हैं कि इतना सुंदर शरीर तुझे दिला दे दिया भगवान ने, और तू भगवान नहीं बचता, तो भाई धिक्कार है तेरी जिंदगी को, धिक्कार है इस मनुष्य जीवन को। नर नारायण देह पाक है, नर नारायण परमात्मा के जैसी तुझे शरीर मिला, इसको प्राप्त करके जय कट्या ना काल का फंद रे। अगर मनुष्य शरीर पाकर भी तू परमात्मा की भक्ति सत नहीं कर रहा है और काल से नहीं छूट रहा है, तो धिक्कार है तेरे जीवन को। रतन अमोली दरसत नाही दृग है जाकी जिंदरे, धिक्कार है उसकी जिंदगी को, मनुष्य जीवन को। एक सत भक्ति छोड़कर चाहे हम अन्य साधना भी कर रहे हैं, वो भी बेदा है, व्यर्थ है, यूजलेस है। पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में कहा है कि जो शास्त्र विधि त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, अर्थात अपनी मनमानी पूजा करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी कोई गति होती है, और न ही उनकी कोई कार्य सिद्ध होता है, अर्थात व्यर्थ है। इसलिए 24वें मंत्र श्लोक में कहा है कि इसलिए अर्जुन, जो भक्ति मार्ग में भक्ति की क्रियाएं हैं जो छोड़नी चाहिए और जो ग्रहण करनी चाहिए, वो शास्त्री निर्णय देंगे। तो यहां वही बता रहे हैं कि ऐसा सुंदर शरीर प्राप्त करके भी जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं, सत भक्ति नहीं करते हैं और ये भी पीछा नहीं छुटवाते हैं, तो धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। पूर्ण ब्रह्म रटे अविनाशी, जो भजन करे गोविंद रे, भाव भक्ति जा हृदय होई, फिर क्या कर है सुरपति इंद्रे। पूर्ण ब्रह्म रटे अविनाशी, उस परम पिता परमात्मा को पूर्ण ब्रह्म की रटन की साधना करे, उस भगवान, उस पूर्ण परमात्मा का, उस गोविंद का भजन करे जो पूर्ण ब्रह्म है। गोविंद माने प्रभु। और भाव भक्ति जा हृदय होई है, उसके आगे क्या है सुरपति इंद्रे, जो पुण्यात्मा सच्चे दिल से पूरी सद्भावना के साथ प्रभु में लीन है, लग भगवान की भक्ति कर रही हैं, सेवा कर रही हैं, दान कर रही हैं, उनके अंदर जो आनंद आता है, उनको जो आनंद आता है, कहते उसके सामने ये देवताओं का राजा इंद्र भी फेल है, जिसको हम इंद्र को बहुत सुखी मानते हैं क्योंकि हम राजा को अच्छा मानते हैं, राजा का जीवन हम बढ़िया मानते हैं। तो परमात्मा कहते हैं देवताओं का भी राजा इंद्र है, और जो सत भक्ति सच्ची लगन से परमात्मा के चरणों में लगा हुआ है, सद्भावना से, कति पूरी भावना से, हृदय से लगा है, उसके अंदर जो आनंद है, और उसको फिर आने वाली आपत्तियां उसकी दूर होंगी, फिर कितना आनंद आएगा, कितनी दृढ़ विश्वास मालिक में बढ़ जाएगा। कहते हैं उसके सामने तो यहाँ का स्वर्ग का राजा भी व्यर्थ है, क्योंकि स्वर्ग के राजा का एक फिक्स समय होता है, एक निर्धारित समय है, सीमित समय है। 72 चौकड़ी युग वो पूरा अपना शासन काल पूरा करके फिर गधा बन जाता है, और जो ये सत भक्ति कर रहा है वो सदा के लिए इंद्र बन जाता है, फॉर एवर सतलोक में। यहाँ के इंद्र को भी वो आनंद नहीं है
जो परम पिता परमात्मा सच्चे दरबार में, कबीर साहब के दरबार में, उस सतलोक की तुलना का, उस सतलोक की सुख का महिमा गाते हैं। इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद रे, गरीबदास जग कीर्ति होगी, जब तक सूरज तंदरे। जो सच्ची लगन तक भगवान के चरणों में लग रहे हैं, कहते इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद रे। अब देखो हमारे बच्चे परमात्मा की पुण्य आत्माएं, जिनके ऊपर मेहर हुई है परमेश्वर की, वो 3-4 दिन से यहां सत्संग में आए हुए हैं, सह परिवार आए हुए। और जब हमें ज्ञान नहीं था तो यही समय था दिवाली का, और वहीं पर वो कान बहरे करवाया करते, बम भटकाया करते, किसी का हाथ जल जाता, किसी के छोर में आग लग जाती, किसी के कपड़े जल जाते, बिराना के फिर कितना प्रदूषण होया करता। तो वो जो हमारे जो पाप कर्म लगा करते थे, कोई गुटी लाया करता था, कोई कुछ करया करता, कोई ड्रामा करया करते, कहते वो सब पाप कर्मों की जो हमारे लगने थे, इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद रे। यानी एक के दिशा, एक के श्रद्धा, सब संसारिक जो हमारे वो ड्रामेबाजी थी वह सब त्याग के और निर्द्वंद होकर, यानी किसी की सुने नहीं, जो सीधी लगन लगा लेता ना कतीनों का है तो पागल सा हो गया। तो ऐसे जिस श्रद्धा से हम परमात्मा के चरणों में लग जाते हैं, तो फिर हमारे ऊपर जो अन्य पाप कर्म लगा करते थे डेली के, वो कर्म नहीं लगते। और फिर क्या होगा, गरीबदास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्रे। अब देखो हम तो अपनी भक्ति करेंगे और परमात्मा पाएंगे, और यहां भी आने वाले जो कष्ट हमारे, उनसे भी छुटकारा पाएंगे, और दुनिया गुण गाया करेगी। जैसे मीराबाई, ध्रुव प्रहलाद, गोपीचंद, भर्तरी, जहां तक भी इन्होंने साधनाएं की हैं, वहां तक का इनको लाभ मिल गया है। और उधर से जो पूर्ण परमात्मा की भक्ति करके चले गए, तो उनके आज भी नाम चल रहे हैं, उनकी कीर्ति हो रही है, और वो अपना कल्याण करेंगे। सब बुराई छोड़ के संसार के जो बेमतलब के कार्य थे, उनको त्याग करके ही भक्ति हुआ करती है। तो यहां इसीलिए कहते हैं इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद रे, गरीबदास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्रे। तो कहते हैं यहां इस पृथ्वी पर उस नाम रहेंगे तुम्हारे, जब तक सूरज और चांद रहेगी, और कल्याण होगा।